हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज का हमारा क्वेश्चन है अपकृत्य और अपराध के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन का जो पेपर कोड है वो है 1003। एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप किसी अदर सेमेस्टर में हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उनके लिए भी है। टॉट का एक क्वेश्चन है हमारा अपराध और अपकृत्य के बीच अंतर। सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉट अपकृत्य के बारे में। व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन। अपकृत्य में व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा, संपत्ति की क्षति। दूसरा पॉइंट है दीवानी मामला। अपकृत्य के मामलों में दीवानी अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। आपके दो प्रकार के मामले होते हैं, एक होते हैं दीवानी, एक होते हैं फौजदारी। जो आपके दीवानी मामले हैं ये तो सिविल वाद कहलाते हैं, और जो आपके फौजदारी मामले हैं ये क्रिमिनल वाद कहलाते हैं। इनको हिंदी में दीवानी और फौजदारी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिविल मामले बोलते हैं और इसको क्रिमिनल। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। अपकृत्य के मामले में पीड़ित व्यक्ति खुद मामला दर्ज करता है। फोर्थ पॉइंट है इसका मुआवजा या क्षतिपूर्ति। जो कंपनसेशन है वो के रूप में न्याय मिलता है। जो सिविल मामले होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिलती है। फोर्थ पॉइंट है मुआवजा या क्षतिपूर्ति के रूप में न्याय मिलता है। जो क्षतिपूर्ति मिलती है जो सिविल मामले होते हैं और अपकृत्य मामले होते हैं उनमें क्या मिलता है, मुआवजा। और जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें क्या होती है, सजा। अपकृत्य के मामले में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा या क्षतिपूर्ति के रूप में न्याय मिलता है। फिर है क्राइम। इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपकृत्य को, उसके बाद क्राइम को। लोक अधिकारों और कर्तव्य का उल्लंघन। अपराध में लोक अधिकारों और कर्तव्य का उल्लंघन होता है, जैसे कि हत्या, चोरी, धोखाधड़ी। और अगर आपको इनके सेक्शन याद है ना, चोरी के, धोखाधड़ी के, इनके, तो इनके सेक्शन भी लिख दिया करो। हत्या का याद है ना 101, चोरी का 303, धोखाधड़ी का शायद ये 318 में है। ठीक है। फिर फौजदारी मामला। अपराध के मामले फौजदारी अदालत में दर्ज किए जाते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट होती हैं वहाँ पे राज्य द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। अपराध के मामले राज्य द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है इसका अपराध या सजा के रूप में न्याय मिलता है। अपराध के मामले में दोषी व्यक्ति को दंड या सजा के रूप में न्याय मिलता है। जो अपराधी व्यक्ति है जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलती है, इसमें दंड दिया जाता है और उसमें आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। इसके अलावा कुछ अपकार ऐसे होते हैं जो दोनों ही विधियों में मान्य होते हैं, जैसे कि हमला, मानहानि, उपेक्षा, षड्यंत्र, अपदूषण। इन मामलों में दीवानी और आपराधिक विधियों के नियम अलग अलग लागू होते हैं। यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अपकृत्य और अपराध के बीच अंतर यह भी है कि अपकृत्य व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि अपराध लोक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन है। इसके बाद है इन दोनों में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली 4 नंबर में पूछा गया और इसको 10 में भी पूछ लेते हैं। 4 और 10 में ही पूछते हैं और ज़्यादा में इसको पूछते नहीं हैं, मतलब 20 में इसको नहीं पूछते हैं 20 नंबर में। तो इसको आप 4 नंबर के और 10 नंबर के उद्देश्य से रेडी कर लेना। अपकृत्य और अपराध के उपचार रेमेडी में मुख्य अंतर। अपकृत्य जो क्षति करता है वो पक्षकार को प्रतिकर प्रदान किया जाता है। अपकृत्य में जो क्षत पक्षकार है जिसको क्षति हुई है उसको प्रतिकर, उसको कंपनसेशन दिया जाता है।
क्षतिपूर्ति। प्रतिकर का भुगतान क्षत पक्षकार को हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है। दीवानी न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक दीवानी उपचार है। इसका उपचार यही है कि जो अपकृत्य है उसमें तो क्षतिपूर्ति देकर इसका उपचार खत्म कर देते हैं। और जो अपराधी होते हैं, अपराध में क्या दिया जाता है? दंड, पनिशमेंट। अपराध में अपकारी जो अपराध करने वाला है उसको दंड दिया जाता है। दंड का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है। दंड को पुनर्अपराध करने से रोकना और अन्य अपराधियों पर निवारणात्मक प्रभाव डालना है। दंड के रूप में जुर्माना, कारावास आदि दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपराधिक न्यायालय भी प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। यानी कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें किसी को कोई हानि हुई है, यानी कि चोट भी लगी है, जैसे कि कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को मार दिया तो उसके घर वालों को कंपनसेशन दिलाया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में आपराधिक मामले जो होते हैं ना, आपराधिक न्यायालय भी प्रतिकर कंपनसेशन देने का, भुगतान करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद इसका एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें इस तरह से ही पूछते हैं कि अपकृत्य और संविदा में अंतर बताइए। सबसे पहला है संविदा की परिभाषा। संविदा दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता होता है जिसमें वह एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य और दायित्वों को स्वीकार करते हैं। जो संविदा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, तो इसमें पूछा है कि जो अपकृत्य है और कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, उसमें क्या अंतर है। जो संविदा होती है वो दो लोगों के बीच में होती है जिसमें वो अपने एक दूसरे के प्रति कुछ करने और ना करने की सहमति प्रदान करते हैं। संविदा के प्रकार। संविदा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि खरीद फरोख्त की संविदा, किराए की संविदा, रोजगार की संविदा। फिर है संविदा के नियम। संविदा के नियम विभिन्न कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जैसे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये 1872 है, बस ये एक जो लिख रहा है ना, ये नहीं है, ठीक है। उदाहरण: कार खरीदने की संविदा, घर किराए पर लेने की संविदा, नौकरी की संविदा। ये सब क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम किसी शोरूम में गए, हमने कोई कार पसंद की, उसने हमें उसके फीचर्स बताए, हम उसकी कार को लेने के लिए हमने अपनी मर्जी, अपनी रजामंदी दी। फिर क्या हुआ? उन्होंने सारी जो डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने वो कंप्लीट की और हमने उन्हें पैसे दिए। जो हमारा पैसे हैं, वो कंसीडरेशन है, वो हमने उनको दिया, प्रतिफल। उनको देने के बाद उन्होंने अपनी कार, उसकी की और पेपर्स सारे कंप्लीट करके हमें दे दिए, हमने सिग्नेचर भी कर दिए। तो ये हो गई एक संविदा कि हमने वहाँ से कार खरीदी है, ठीक है। इसके बाद है अपकृत्य। अपकृत्य की परिभाषा। अब आपने अपकृत्य तो बहुत बार पढ़ी है कि अपकृत्य क्या है। जो कार्य आप ना तो लापरवाही से करते हो, ना जानबूझकर करते हो, तो वो क्या कार्य हो जाते हैं? अपकृत्य। जो काम अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें ना तो आपका उद्देश्य होता है करने का, ना आपकी इंटेंशन होती है, बस वो हो जाते हैं। अपकृत्य एक ऐसा कार्य होता है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है और जिसके लिए वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। आपने कोई काम जाने अनजाने में कर दिया और किसी को क्षति हो गई, तो आप उसको क्या दोगे? क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। फिर है अपकृत्य के प्रकार। अपकृत्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मानहानि, शारीरिक चोट, संपत्ति की क्षति। फिर है अपकृत्य के नियम। अपकृत्य के नियम विभिन्न कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब ये खत्म हो चुकी है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं BNS। इसके बाद उदाहरण: मानहानि, शारीरिक चोट या संपत्ति की क्षति। इन दोनों के बीच अंतर यह है कि संविदा एक समझौता होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच होता है, जबकि अपकृत्य एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब इसमें संविदा भंग भी है। आप एक बार इसको संविदा भंग को ही पढ़ लेना, क्योंकि ये 4 नंबर में कभी कभी पूछ लेते कि संविदा भंग क्या है। और हमने अपकृत्य की परिभाषा जब पढ़ी थी, अपकृत्य का एक क्वेश्चन पढ़ा था,
हमने एक अपकृत्य का क्वेश्चन पढ़ा था टॉट का, जिसमें ये था कि अपकृत्य क्या है। तो उसमें यही बताया गया था कि जहाँ संविदा भंग और संविदा होती है वहाँ अपकृत्य नहीं होता है। स्वेच्छा से अपने ऊपर किए गए कर्तव्य भंग का परिणाम कर्तव्य केवल दो पक्षकारों के बीच होता है। उदाहरण, कार खरीदने की संविदा भंग, किराए की संविदा भंग आदि। कर्तव्य केवल एक दूसरे के प्रति होता है, न कि समूचे विश्व के प्रति। वो सिर्फ दो लोगों के प्रति होता है कर्तव्य भंग। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि किसी ने, हम दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उसको कहते हैं संविदा भंग करना। इसके अलावा संविदा विधि में यह नियम है कि संविदा से बाहर का व्यक्ति वाद स्थापित नहीं कर सकता, जबकि अपकृत्य विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है। जो संविदा भंग होती है तो उसमें कोई बाहर का व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, क्योंकि संविदा दो लोगों के बीच में हुई है, तो उन दोनों को ही अधिकार है एक दूसरे के प्रति वाद लाने का। और जो अपकृत्य है उसमें कोई भी वाद ला सकता है। जैसे कि आपका भाई है, बहन है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, चोट लगी है, क्षति पहुंची है, मानसिक क्षति है, शारीरिक क्षति है, संपत्ति की क्षति है, तो आप भी उसके लिए क्या कर सकते हो, वाद ले जा सकते हो। ठीक है, यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे, एक संविदा भंग, एक संविदा और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर, एक अपकृत्य और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर, और अपराध और अपकृत्य में अंतर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।